नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय यूपीएससी एएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का इंटरव्यू होने वाला है। हमारे सर एक साथ हैं, मनीष सर, जो एएफसी का मॉक इंटरव्यू देके आ चुके हैं और बहुत सारे जॉब में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इनकी जर्नी काफ़ी लंबी है। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और सर के बारे में जानेगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनीष है। एपीएफसी की जो आपका अभी जो एपीएफसी का भी कैसे प्रिपरेशन आप करें सर, थोड़ा सा इसके। एक्चुअली एपीएफसी ये होता है कि जिसमें लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, सोशल सिक्योरिटी और जीएस, इंग्लिश, मैथ सब कंबाइन करके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एपीएफसी में, और ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम के बारे में ये वैकेंसी पहले 7 साल पहले आई थी, 7 साल बाद फिर ये वैकेंसी आई थी, जिसमें हम लोग थोड़ा मेहनत करके ये सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ ये पढ़ के अच्छा एग्ज़ाम गया, जिसमें मेरा हुआ है और मेरा इंटरव्यू होने वाला है। ओके सर, अभी आपका मॉक इंटरव्यू आपने दिया है, कहाँ पे भी मॉक इंटरव्यू आपने दिया है? अभी मैं परीक्षा आइडिया, ध्येय आईएएस, अनअकैडमी और अभिपीडिया आईएएस, निर्माण आईएएस में मैं मॉक इंटरव्यू दिया। सर, जो आपका मॉक इंटरव्यू चल रहा है, तो उस मॉक इंटरव्यू और आपने साथ इसके पहले सर यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दिया, जैसा आप बात कर रहे थे, तो ये इंटरव्यू में अंतर कैसे दिख रहा है आपको सर? एक्चुअली जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है स्टेट के बारे में, स्टेट में कितना डेवलपमेंट हुआ है, स्टेट में क्या चीज़ें चल रही है, इसके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो यूपीएससी होता है वो पूरा डाइवर्सिटी हो जाता है, उसमें पूरा इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अभी एपीएफसी में जो आपका मॉक इंटरव्यू है उसमें विशेष तौर से क्या क्वेश्चन आपको मतलब हो रहा है? ज़्यादा तो जैसे मैं अपना जहाँ मैं मऊ का हूँ, तो मऊ में ज़्यादा इस समय आज जो लोकल न्यूज़ था मुख्तार अंसारी के बारे में, ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है, उसमें ज़्यादा उनसे पूछा गया। फिर मेरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रहा है। फिर वो जो मेंबर थे हमारे एक्सडीजीपी थे छत्तीसगढ़ से कैडेट के, तो ज़्यादा केमिस्ट्री के बारे में, जहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ उसके बारे में क्वेश्चन, जो करंट में जो चल रहा है ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन उनका चल रहा था। तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, एपीएफसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, लेबर लॉ वगैरह से भी पूछेगा? लेबर लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था। लेबर लॉ से ये पूछा जाता था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्या है, सबसे पहला औद्योगिक अधिनियम कब आया था, फिर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था हमसे वहाँ पर। सर, साथ ही साथ ये पता करते सर कि आपने इसके पहले मतलब कौन कौन सी जॉब में आपने जॉब के लिए आपने अप्लाई करा था, कुछ में जॉब में सेलेक्टेड है, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। इससे पहले मैं 2020 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन में मेरा जूनियर साइंटिस्ट के पद पर हुआ था, तो वहाँ मैं कुछ दिन कार्य किया। फिर वहाँ से मैं जब इसका इंटरव्यू लगा तो मैं यहाँ आ गया। अभी मेरा एक जल शक्ति मंत्रालय एसएससी फेज़ 11 के तहत जल शक्ति मंत्रालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, हो सके तो जल्दी अगले मंथ तक मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कब से आप तैयारी कर रहे हैं, और अब विशेष तौर से आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, एपीएफसी, या फिर कब से तैयारी करें? पहले ये तो जानना। जब मैं ग्रेजुएशन में था तब से मैं लगा हुआ हूँ इसके लिए। कितने वर्ष हो गए लगभग? और लगभग 8-9 वर्ष हो गए। तो अभी आप जो जॉब में हैं उस जॉब में क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? आदमी को सामाजिक सम्मान चाहिए, और सामाजिक सम्मान मतलब ग्रुप ए की नौकरी। हर व्यक्ति को ग्रुप ए की नौकरी चाहिए, वित्तीय पक्ष मजबूत हो, उसका फाइनेंशियल स्टेबल होगा, तभी समाज में उसको रहने के लिए एक लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। एपीएफसी में ना बहुत एपीएफसी के लिए मतलब काफ़ी लोगों ने अपेयर करा, काफ़ी लोगों का नहीं भी हुआ, तो आपने ऐसा क्या किया था जो एपीएफसी में रिटर्न में आपका सिलेक्शन हुआ था? एक्चुअली मैं जो भी एग्ज़ाम देता हूँ तो सबसे पहले मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता हूँ। मैं टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस, जितना क्वेश्चन करता हूँ, मतलब मुझे क्वेश्चन करता हूँ, उसके साथ आंसर का भी एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ, ज़्यादा मतलब फोकस करता हूँ जितना क्वेश्चन कर सकूँ मैं, उससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट भी होता है। अच्छा एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन फंसते भी हो उससे। अभी आपने शायद यूपीपीसीएस का 2-3 बार दिया, इंटरव्यू वगैरह भी दिया है, थोड़ा उसके विषय में बता दीजिए। 2021 में मैं मेंस लिखा था, फिर 22 में भी लिखा, तो कुछ मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल था तो उसके वजह से थोड़ा मेरा नहीं हो पाया, बट मेहनत कर रहा हूँ आगे। आपने यूपीपीसीएस में मेंस वगैरह भी लिखा है, तो आप इस समय यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स आने वाली है और एग्ज़ाम भी मतलब बढ़ गया है डेट, एग्ज़ाम की डेट, तो कैसे अप्रोच करें, थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली मैं मैक्सिमम चीज़ें बताई नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैं ज़्यादा वही टेस्ट सीरीज़ वाला, मैं ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज़ करता हूँ, जो 30-32 टेस्ट सीरीज होता है, उससे 60-70 क्वेश्चन तो मैक्सिमम फंसते ही है। उसका जो आंसर वाला एक्सप्लेनेशन वाला होता है, उससे मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से आते हैं मैक्सिमम।
घटना चक्र का काफ़ी लोग बोलते हैं इसके विषय में। घटना चक्र ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, मतलब अगर 1 महीने में आपको करना है, 1-2 महीने में आपको, तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, टेस्ट सीरीज कीजिए, ये दृष्टि का जो चीज़ें आती हैं वो कीजिए। मतलब ज़्यादा मतलब आप प्रीवियस अगर क्वेश्चन कम 4-5 साल का यूपीपीसीएस द्वारा 4-5 साल में जो एग्ज़ाम कराएं, जैसे एग्ज़ाम कराती है यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर वाला जो एग्ज़ाम कराती है, चाहे जीआईसी का एग्ज़ाम कराती है, जो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम कराती है 4-5 साल में, उसमें जितने क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन उससे फंस जाते हैं, 30-40 क्वेश्चन उसी से रहते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो प्रीवियस ईयर चाहे किसी भी जो यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, हाँ। उसकी पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर का लगभग 5 देखने से years काफ़ी फ़ायदा होता ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें जितने क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे 21-22 में मैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर का मैं दिया था एग्ज़ाम, तो उसमें जो 25-30 क्वेश्चन थे जीएस के, मैक्सिमम यूपीपीसीएस में वो क्वेश्चन सेम दे दिए थे। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल टीचर का एग्ज़ाम मैं दिया था, उसमें भी सेम फंसा था क्वेश्चन। आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम था, उसमें से भी पूरा क्वेश्चन मेरा फंसा था। है। अभी तक कितने एग्जाम आप दे चुके हैं? लगभग 40-50 एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं। लगभग 50 एग्जाम। हाँ, लगभग 50 एग्ज़ाम। ओके, अभी यूपीपीसीएस के मेंस के लिए कैसे आप अप्रोच करते हैं? इस समय काफ़ी लोग मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा बताना मेंस का चाहें। एक्चुअली क्या है कि सर, मैं जो घटना चक्र है मेंस का जो निकालती है घटना चक्र, उसमें प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्यूशन देता है वो। तो उससे ज़्यादा मैं लिखने की क्षमता, पहले तो आप अपना बढ़ाइए कितना आप लिख सकें। मतलब डेली आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कीजिए, मतलब हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सबका। और प्रीवियस ईयर जितना आप करेंगे, मेन जैसे मैं 21 वाला मेन दे रहा था, तो उसमें सेम क्वेश्चन, जैसे जलवायु के बारे में वो ज़्यादा पूछता ही नहीं है, बस पूछता है सुनामी क्या होता है, भूकंप क्या होता है, सेम क्वेश्चन वो बार बार ये रिपीट करता है। बेसिक क्वेश्चन आप ये कहना चाहते हैं? बेसिक क्वेश्चन वो बार बार एक ही क्वेश्चन, जैसे ज्योग्राफी में मैक्सिमम कोई, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, पूछता है जलवायु क्या होता है, जलवायु का वर्णन कीजिए, भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ये सेम क्वेश्चन हमेशा पूछता है ज्योग्राफी में। ये बार बार क्वेश्चन आता है रिपीटेड। आप यूपीपीसीएस के लिए आपने आंसर राइटिंग कैसे शुरू करी है? आंसर राइटिंग एक्चुअली मैं ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो मैं उससे थोड़ा लिखना स्टार्ट किया। फिर यूट्यूब पर कुछ चैनल हैं, उससे मैं पढ़ना। कोई अगर नया कैंडिडेट हो तो कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? आंसर राइटिंग ऐसे, पहले तो अपना बेसिक वो तैयार करें, एनसीईआरटी क्या चीज़ें हैं, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है पहले उसके बारे में लिखे। अगर जलवायु पूछ रहा है तो जलवायु के बारे में लिखे, फिर उसके बारे में वर्णन करें क्या चीज़ है जलवायु, फिर उसका प्रकार लिखे, ये सब। उसको फिर मानचित्र थोड़ा उसमें बना दें। पीवाईक्यू को देखने के, हाँ, पीवाईक्यू को देखकर पीवाईक्यू को लिखें। पीवाईक्यू जो भी पहले आ चुका है उससे जो सिमिलर मार्केट में बुक है उसको देख के ऐसे करें। सेम वही पीवाईक्यू आप जितना करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। सर, तो आपका तैयारी करते हुए काफ़ी लंबा समय हुआ, आपकी काफ़ी सफलता भी बीच में रही, कभी आपको डीमोटिवेशन आया सर? डीमोटिवेशन तो आता रहता है, क्योंकि हर जगह निगेटिव पॉइंट होते हैं, तो फैमिली प्रॉब्लम भी होती है लोगों की, तो चीज़ें होती रहती हैं। फिर भी अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लेकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। कैसे आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं जब ऐसा कुछ होता है? बैलेंस ये कि थोड़ा योगा कर लेता हूँ मैं, अपने दोस्त मित्र, सामाजिक सेवा, मेरा खुद का एनजीओ है, मैं एनजीओ चलाता हूँ, तो उसमें थोड़ा मैं इन्वॉल्व होता हूँ। लोग गरीब बच्चों का सहायता करता हूँ, जो एजुकेटिंग, मेरा एक्चुअली खुला आसमा एनजीओ है, तो उसमें महिला सशक्तिकरण और चाइल्ड लेबर पर काम किया जाता है, तो बच्चों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। तो पॉजिटिव, उनके अंदर पॉजिटिविटी दिखती है कि वो गरीब बच्चे अपने आप को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपने अपने एनजीओ में कभी आपको ऐसा लगा हो, जो आपके एनजीओ है वो कभी आपको ऐसा लगा हो कि इनको न्याय या इनको हेल्प करने से मुझे काफ़ी खुशी, कुछ ऐसा अगर एक्सपीरियंस? यही मेरा पॉजिटिव वो है, मैं हमेशा उनसे सीखता रहता हूँ कि बच्चे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, हमेशा उनको सीखने की वो रहती। बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी आगे योगदान दिया। जी। अब आप सब बात एक्चुअली मेरा यूपीएससी में जो हॉबी है यही है, सोशल सर्विस, एजुकेटिंग यंग्स, रूरल अवेयरनेस प्रोग्राम। सर, यूपीएससी के पास दोबारा से आता है सर, आपने यूपीएससी का भी आपने एग्ज़ाम दिया है इसके द्वारा? एक बार मैं यूपीएससी प्री दिया था 21 में, जब हुआ था प्री, मेंस नहीं दिया था मैं, उसके बाद मैं प्री आज तक नहीं दिया। जो तैयारी करते हैं एपीएफसी या कोई भी तैयारी करते हैं, विशेष तौर से पीसीएस की या एपीएफसी की, उनके लिए क्या संदेश है आपका? संदेशा ये कि ज़्यादा आप क्वेश्चन कीजिए, जितना क्वेश्चन कर सकें, और अच्छे लोगों से जुड़िए, जो ज़्यादा मतलब सामाजिक हों, ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज हो, उनसे साथ आप रहिए, उनके साथ मतलब डिस्कशन कीजिए। जितना डिस्कशन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। काफ़ी लंबी तैयारी रही, क्या नहीं करना चाहिए? और चीज़ें मतलब जो सबसे चीज़ें है कि निगेटिव, जो यहाँ निगेटिव थिंकिंग है उससे दूर रहें।
चीज़ें, और जो यहाँ कैसे पहचाने कि हो नेगेटिव, अगर आप कुछ बताना चाहें जैसे। जैसे कि जो चीज़ें मतलब ज़्यादा डिबेट, जो व्यक्ति ज़्यादा मतलब बोलता हो, मतलब ज़्यादा ज्ञान देता हो कि मुझे ये आता है, मैं ये कर लिया हूँ, तो उनसे थोड़ा ज़्यादा दूर रहें। क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा करता नहीं है। जिनके पास ज्ञान होता है वो शालीन होता है। तो आप कुछ लोगों से ऐसे जुड़िए जो जिनके पास शालीनता हो, धैर्यता हो और ईमानदारी रूप से अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, उनके साथ आप जुड़िए। ओके सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप APFC असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड बहुत-बहुत कमिश्नर बने। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद।